वंदे मातरम ये वो पंक्ति है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को भावनात्मक रूप दिया और जन जन में देशभक्ति की ज्वाला जलाई। बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रभावशाली सांकेतिक स्वर बन गया। इस गीत के शब्दों में भारत माता की महिमा और मातृभूमि के प्रति आराधना व्यक्त हुई और वो लाखों लोगों के दिलों में देश के प्रति समर्पण की भावना भर गया। आज जब ये गीत सार्वजनिक मंचों, विद्यालयों और राष्ट्रीय समारोह में गाया जाता है, तब उसके 150 साल पूरा होने पर हुए समारोह ने न केवल जश्न का माहौल बनाया, बल्कि पुरानी राजनीतिक ऐतिहासिक विडंबनाओं और संवेदनाओं को भी फिर से उभार दिया। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी में पूरा वंदे मातरम गाए जाने को कुछ संगठनों और नेताओं ने स्वागत किया, तो कुछ ने पुरानी बहसें ताजा होने का संदेश भी देखा। दरअसल ये बहस कोई नई नहीं है। इसका इतिहास 1930 के दशक तक जाता है, जब कुछ नेताओं ने गीत के विशेष अंशों के धार्मिक संदर्भों का विरोध किया। 1937 में मुस्लिम नेताओं में से कुछ ने गीत के उन हिस्सों को अपने धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया जिनमें देवी देवताओं का उल्लेख किया था और मां दुर्गा का सत्वन भी शामिल था। ऐसी प्रतिक्रियाओं के बाद कांग्रेस नेतृत्व में हुए निर्णयों के चलते फैजपुर में तय किया गया था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ ही गाए जाएंगे। इस संशोधित व्यवहार ने गीत के संपूर्ण साहित्यिक स्वरूप को अलग कर दिया और तभी से सार्वजनिक तौर पर अक्सर केवल शुरुआत के पद ही गाए जाते रहे हैं। इतिहासकार और समाजशास्त्री कहते हैं कि इस तरह के सांस्कारिक और सांस्कृतिक विभाजन ने कभी-कभी राजनीतिक विभाजन की धाराओं को और तीखा किया और इसलिए ये मुद्दा सिर्फ गीत का नहीं रहकर एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बन गया है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। दरअसल राष्ट्रीय गीत के 150 साल समारोह में
पूरा वंदे मातरम गाए जाने के घटनाक्रम ने इस पुरानी संवेदनशीलता को फिर से उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री द्वारा पूरे गीत का गायन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी सार्वजनिक रूप से पूरा गीत गाने के फैसलों को समर्थकों ने राष्ट्रभक्ति की पुनर्स्थापना के रूप में देखा, जबकि आलोचकों ने इसे पुरानी बहुदलीय समझौतों और समुदायों के बीच की संवेदनशील सीमाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कदम बताया। योगी आदित्यनाथ ने 10 नवंबर को गोरखपुर में हुए कार्यक्रम में पूरा गीत गाकर और अपने राज्य के सभी स्कूलों तथा शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम के सामूहिक गायन को अनिवार्य कर दिया। ये कदम भी एक स्पष्ट नीति संकेत के रूप में लिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सार्वजनिक सम्मान अब आधिकारिक तौर पर सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार ने अपने फैसले का औचित्य राष्ट्र एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करना बताया और कहा कि राष्ट्रीय गीत के सामूहिक वाचन से समाज में राष्ट्र भावना को पुष्ट किया जा सकेगा। फिर भी संविधान में निहित धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी संवेदनशील अवधारणाओं के संदर्भ में कुछ समूहों और नेताओं का विरोध भी सामने आता रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बने डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने संसद में शपथ के साथ ही वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था और इसे अपने धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया था। उनके बयानों ने मीडिया और राजनीतिक संवाद में तीखी बहस छेड़ दी थी। अब उनके परिवार के दूसरे सदस्यों, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने भी उसी रुख को अपनाया और 150वीं वर्षगांठ पर सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अपने दादा की तरह वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि गीत के कुछ शब्द उनके धर्म के अनुरूप नहीं हैं। इस तरह के बयान सामाजिक संवेदनाओं के साथ साथ राजनीतिक मतभेदों के रूप में भी पढ़े जाते हैं और अक्सर राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के टकराव की समस्या को सामने लाते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी नेतृत्व ने ऐसे विरोधों पर कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश की अखंडता और एकता पर चोट पहुंचाने वाली किसी भी सोच की सरकार अनुमति नहीं देगी। उनकी फेसबुक भाषण शैली की टिप्पणियों और जनसभाओं में दिए गए बयानों में ये संदेश देखा गया कि अगर कोई नया जिन्ना जैसा विभाजनकारी नेतृत्व उभरने की कोशिश करेगा तो उसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव और उसी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब यहां पर इस एकता यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा आह्वान होगा स्कूल कॉलेजेस में इसमें डिबेट होनी चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे को लेकर के हमें चर्चा पर चर्चा का हिस्सा इसको बनाना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अब ये केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय में गायन इसका अनिवार्य करेंगे, हर शिक्षण संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करवाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागरूक हो सके। और उसी भाव के साथ आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गोरखपुर महानगर की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को आज यहाँ पर गोरखपुर में प्रारंभ करने और इस यात्रा में मुझे शामिल होने का अवसर दिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हालांकि इस तरह के भाष्य आधारित आह्वानों में राजनीतिक गर्मजोशी होती है, पर आलोचक कहते हैं कि संवैधानिक ढांचे के भीतर किसी भी बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में मतभेदों और अल्पसंख्यक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए ही समाधान ढूंढना चाहिए। तो वहीं वर्तमान राजनीतिक बहस में भी ये जोड़ना जरूरी है कि वंदे मातरम के विरोध को सिर्फ धार्मिक पहचान के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। कई बार ये विरोध राजनीतिक विरासत, सामाजिक
आदान प्रदान और पिछले दशकों की घटनाओं से भी प्रेरित होता है। उदाहरण के तौर पर 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व की आलोचना आज भी कुछ नेताओं द्वारा उद्धृत की जाती है। विरोधी दल इसे विपक्ष के शासनकालों की असफलता के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। इसी तरह सैफई महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विरोधियों का आरोप रहा है कि सरकारें कभी कभी सार्वजनिक धन का उपयोग विवादास्पद प्राथमिकताओं के लिए करती रही है। इन ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक स्मरण वाक्यों और बयानों में बार बार सामने आता है और वर्तमान बहस को और ज्यादा तीखा बनाता है। तो वहीं शिक्षा नीति के रूप में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन को लागू करने का फैसला भी विवादों का केंद्र रहा। सरकार का तर्क है कि स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक वाचन छात्रों में राष्ट्र भावना को मजबूत करेगा, एकता और अखंडता के महत्व को सिखाएगा और सामाजिक विभाजन को कम करेगा। विपक्ष और कुछ नागरिक समाज समूह ये कहते हैं कि जब किसी गीत के कुछ अंश किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध प्रतीत हो, तब उसे जबरन अनिवार्य करना संवैधानिक स्वतंत्रता पर आघात हो सकता है और इससे समाज में असहमति तथा अलगाव की भावना बढ़ सकती है। इस प्रकार का टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के ठोस प्रश्नों को जन्म देता है। क्या सार्वजनिक अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान व्यक्तिगत धार्मिक संवेदनाओं से ऊपर रखा जा सकता है, और अगर हाँ तो किन सीमाओं में? तो वहीं अंत में ये बहस केवल आज की राजनीति या किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े प्रश्न से जुड़े हैं कि हम किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो जहां राष्ट्रीय पहचान को सांकेतिक रूप में थोपा जाए, या वो जहां बहुधर्म, बहुजाति और बहुसांस्कृतिक विविधता को मान्यता देकर एक समावेशी राष्ट्रीय भावना पल्लवित की जाए।